आईटीआर फॉर्म 2020-21 के लिए जैसा कि आपको पता होगा शुरू हो चुके हैं। इनकम टैक्स वेबसाइट पर फॉर्म लाइव भी हो चुके हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना स्टार्ट हो चुकी हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है, आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होगा। ये सबसे ज़रूरी होता है जानना कि अगर आपको सही आईटीआर फॉर्म आपने नहीं चुना तो आपकी आईटीआर गलत हो जाएगी। तो इसलिए आपको आईटीआर फॉर्म भरना, कौन सा आपको भरना है, इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं इंडिया टैक्स सॉल्यूशंस में। तो शुरू करने जा रहे हैं वीडियो। इस वीडियो को एंड तक देखें और पूरा प्रोसेस समझें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं, आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म होता है। सबसे पहले बात करते हैं आईटीआर 1। आईटीआर 1 किन लोगों के लिए लागू होती है, कौन कौन से व्यक्ति इसको भर सकते हैं। तो जैसा कि आईटीआर 1 को सहज फॉर्म भी बोलते हैं। ये होती है इंडिविजुअल बीइंग ए रेजिडेंट, मतलब रेजिडेंट के लिए, अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, सैलरी इनकम हो, वन हाउस प्रॉपर्टी हो, अदर सोर्सेज इनकम जैसे इंटरेस्ट, एफडीआर इंटरेस्ट या अदर सोर्सेज इनकम, या एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000, 5000 रुपये तक आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो तो यह आईटीआर 1 आपके लिए एप्लीकेबल होगा। दूसरी बात करते हैं किसके लिए नहीं है। नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर ए डायरेक्टर इन ए कंपनी या हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। यह जो व्यक्ति डायरेक्टर है कंपनी उसके लिए लागू नहीं है, और जो इन्वेस्ट किए हुए हैं अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अब बात करते हैं आईटीआर 2। आईटीआर 2 किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। दिस फॉर्म इज फॉर इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ्स नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन। तो आईटीआर 2 लागू होगा इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए जिनकी प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस इनकम से या प्रोफेशन से नहीं है, उनके लिए आईटीआर 2 लागू होगा। बात करते हैं हम आईटीआर 3 के लिए। आईटीआर 3 ये क्या होता है। ये इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ्स हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस या प्रोफेशनल। आईटीआर 2 में बताया गया था कि जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है, और आईटीआर 3 में ये इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए लागू होता है जिन लोगों की बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम से प्रॉफिट एंड गेन होता है। तो आईटीआर 3 जिसमें टैक्स ऑडिट वगैरह भी इंडिविजुअल्स के लिए कवर होते हैं, तो आईटीआर 3 उन लोगों के लिए लागू होता है। ये सबसे बड़ा फॉर्म होता है आईटीआर 3। और अब बात करते हैं आईटीआर 4 की, जो मोस्टली लोग आईटीआर 4 भरते हैं, जिसको सुगम फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। आईटीआर 4 इंडिविजुअल्स के लिए होता है, एचयूएफ एंड फर्म्स, इसमें फर्म्स भी आती हैं, अदर देन एलएलपी, इसमें एलएलपी को कवर नहीं किया जाता। बीइंग ए रेजिडेंट हैविंग ए टोटल इनकम अप टू 50 लाख एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44 एडी, 44 एडीए एंड एई। इसमें 44 एडी एई की इनकम आती है जिसमें आपको एक 8%, 6% या 50% के हिसाब से प्रॉफिट दिखाकर रिसिप्ट देनी होती है। तो आईटीआर 4 उन लोगों के लिए होती है, इसे 44 एडी की रिटर्न भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिटर्न आईटीआर 5। आईटीआर 5 पार्टनरशिप फर्म्स के लिए होती है, सोसाइटी या एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इन लोगों के लिए पार्टनरशिप फर्म या सोसाइटी होगी तो आईटीआर 5 फॉर्म इनको भरना होगा। और इसके बाद बात करते हैं आईटीआर 6। आईटीआर 6 बेसिकली कंपनीज के लिए होती है, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कवर होती हैं, लिमिटेड कंपनी भी, वन पर्सन कंपनी भी। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड, वो आईटीआर 6 को फाइल करती हैं। और लास्ट है आईटीआर 7। आईटीआर 7 जो ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट के लिए आईटीआर 7 भरनी होती है। तो ये आईटीआर 1 से लेके 6 तक बताया गया है कि कौन सी आईटीआर भरनी है। जो आईटीआर एप्लीकेबल है आपके लिए, आपको वही आईटीआर फॉर्म फिल करना है, नहीं तो आपकी आईटीआर
इनवैलिड गलत हो जाएगी, जो आपको आगे प्रॉब्लम करेगी। इसलिए सबसे पहले समझना इस चीज को बहुत जरूरी है आप लोगों की, ITR फॉर्म आपके लिए कौन सा सूटेबल है, कौन सा एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों आपने देखा ये कि ITR फॉर्म, अगर इसमें आपको और भी डिटेल्स चाहिए, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें ज्यादा से ज्यादा और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।